हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो एब्सोल्युटली मुझे सीरीज पर ऑडियो रिकॉर्ड करना है, लेकिन मुझे एक प्रश्न आया है हमारे निश्चल प्रभु जी से, जो कि अत्यंत ब्यूटीफुल प्रश्न है, जो कि मुझे लगता है कि हर किसी को इसका पता होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्या कि हम जो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जो नाम जप कर रहे हैं, इसका उद्देश्य एग्जैक्टली क्या होना चाहिए जिससे हम इस नाम जप का सबसे मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। देखो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ना। मतलब बहुत ज़्यादा उन्नत व्यक्ति ही ऐसा प्रश्न कर सकता है, और ये प्रश्न दिखाता है कि इस व्यक्ति के अंदर भक्ति में आगे बढ़ने की बहुत तीव्र इच्छा है। तो बहुत ज़्यादा सम्मान है इस प्रश्न को पूछने के लिए निश्चल प्रभु जी को। तो इस प्रश्न का हम आज जवाब देने वाले हैं। तो 4 मेन उद्देश्य रहते हैं नाम जप करने के, और 4 मेन उद्देश्य जो हैं ये ऑर्डर में है, फ्रॉम लो क्लास टू हाई क्लास। तो 4 मेन उद्देश्य रहते हैं कोई भी जीवात्मा के, वो 4 मेन उद्देश्य से बाहर नहीं जा सकता, यही 4 मेन उद्देश्य होगा उसका। ठीक है, तो सबसे लो क्लास उद्देश्य क्या है जो कि एक साधक का हो सकता है, दैट इज मुझे ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र जपना करना है। तो अनेकों साधक हैं इस दुनिया में जो कि शुरुआत में अपने लक्ष्य को कंट्रोल करने के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए अल्ट्रा एफर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी उनका ब्रह्मचर्य पालन नहीं होता। तो गुरु महाराज के कृपा से, कृष्ण कृपा से हरे कृष्णा महामंत्र जपा करने के लिए मिलता है, और व्यक्ति हरे कृष्णा महामंत्र जपा करने लगता है ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए। तो ये दुनिया का सबसे वाहियात रीजन है। अगर कोई केवल ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए हरे कृष्णा महामंत्र का जपा कर रहा है, इससे वाहियात रीजन कुछ नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचर्य पालन करना हमें इंसान बनाता है। ब्रह्मचर्य हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए या कुछ है ना, कुछ ग्रेट काम करने के लिए नहीं कर रहे। ब्रह्मचर्य पालन करने से आप पहले इंसान बनेंगे, इंसान बनने के बाद जाकर के साधक बनोगे, साधक बनने के बाद जाकर के भक्त बनोगे, है ना। तो ब्रह्मचर्य इज टू बिकम अ ह्यूमन, है ना। तो अगर कोई व्यक्ति नाम जप कर रहा है इंसान बनने के लिए, देन आप समझ सकते हैं कि उसका चेतना क्या है ना। इवन दो आपका ब्रह्मचर्य सही से पालन नहीं हो रहा, फिर भी आपको नाम जप ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नहीं करना चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। उद्देश्य शुड बी ग्रेटर, है ना। तो ब्रह्मचर्य पालन करने से भी ऊंचा उद्देश्य क्या है? भौतिक क्लेशों से मुक्ति। भौतिक क्लेशों से मुक्ति का मतलब क्या है? मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के कष्ट हैं, मेरे कुछ डिजायर्स हैं, वो फुलफिल करने के लिए नाम जप करना, ये वाहियात रीजन नहीं है, लेकिन लो क्लास रीजन है। लो क्लास रीजन, वाहियात तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इंसान बन चुका है, तभी तो ये अपने जीवन के क्लेशों को मिटाने के लिए कर रहा है ना। लेकिन ये लो क्लास रीजन है। जैसे जैसे महाराष्ट्र में एक व्यक्ति का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हुआ था कुछ साल पहले, 6 साल पहले ऑलमोस्ट, कि वहाँ पर एक व्यक्ति बोल रहा है कि उसको कैंसर है, और उस व्यक्ति ने पांडुरंग विठ्ठला, है ना, विठ्ठला 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 विठ्ठला, इस शब्द पे उसने 8 साल नाम जप किया और उसका कैंसर खत्म हो गया। इसको देख करके कितने ही महाराष्ट्र के लोग भगवान विठ्ठल जी का नाम लेना शुरू कर दिए। आपको क्या लगता है, नाम की महिमा ही है? फालतू रीजन है एक्चुअली, है ना। आपने नाम अपराध कर दिया है बोल करके, ये नाम की महिमा नहीं है। क्योंकि हमारे जीवन में क्या एक ही कष्ट है क्या, है ना। अगर कोई सोचे देखो देखो मेरा प्रभु मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है ना, प्लीज मुझे पैसा दे दो, मुझे गरीबी से बाहर निकालो, है ना। प्रभु ने पैसा दे दिया तो क्या आप वैकुंठ जगत चले जाओगे, है ना। जब तक व्यक्ति भूखा है, जब तक व्यक्ति गरीब है,
उसका केवल एक ही दुख है कि मेरे पास खाना नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। जैसे ही खाना पैसा आ जाता है उसके जीवन में अनेकों दुख आते हैं। जैसे जैसे भूखे व्यक्ति का एकमात्र दुख क्या है? भूख, पैसा, मतलब खाना, भूख लगी है। जैसे पेट भरता है तो तब अनेकों दुख याद आते हैं, है ना, कि मेरा पास पैसा भी नहीं है, मेरे पास गर्लफ्रेंड भी नहीं है, मेरे पास पत्नी भी नहीं है, मेरे पास बच्चे भी नहीं है। तो जब भूख लगी थी तो एक ही दुख था ना, है ना। तो तो अगर कोई व्यक्ति भौतिक क्लेश मिटाने के लिए नामजप कर रहा है, लो क्लास रीजन के लिए नामजप कर रहा है, तो ये कोई विशेष रीजन नहीं है। और अगर कोई भौतिक दुखों को मिटाता है, भौतिक कोई सुविधा प्राप्त करता है और बोलता है कि ये नाम की बहुत अगाध महिमा है, तो इससे मतलब अगर कोई वो अगर कोई डिवोटी मुझे कभी मिले जो बोल रहा था कि कैंसर मिट गया मेरा, मैं पहले उसकी कान पट्टी के नीचे मारूंगा और बोलूंगा कि ये नाम की महिमा नहीं है मित्र। अच्छा है कि तुम्हें बेनिफिट मिला है, लेकिन नाम की महिमा बिल्कुल नहीं है ना। ये नाम की छोटा सा साइड रिएक्शन है ना, महिमा नहीं है, साइड रिएक्शन है। एक्चुअली नाम जप करने से भौतिक क्लेश मिटता ही है, उसके अलग से मांगने की क्या जरूरत है। नाम जप करने से अपने आप भौतिक क्लेश मिटते हैं और जो नीड है वो फुलफिल हो जाता है। उसको मांगने का मतलब क्या है? व्यक्ति चेतना लो क्लास है ना। अगर मेरे भौतिक क्लेश मिट गए, जैसे जैसे अनेकों लोगों ने विटनेस किया है कि जब वो नाम जप करना शुरू कर दिए उनको बहुत मतलब अच्छे से जॉब मिलना शुरू हो गया। वो बोलते हैं कि भगवान का नाम कितना कृपालु है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गया। वाह! तो आप वैकुंठ चले गए होंगे गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद, बहुत सुखी रह रहे होंगे ना आप, आपके जीवन में कोई दुखी नहीं होगा। गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद ज्यादा पिस रहे हो लाइफ में, है ना। जितने भी लोग आईएएस बन गए नाम जप करके, तब जा करके बोल रहे कि मैं आईएएस क्यों बना। मतलब सच लो क्लास थिंग, है ना। तो भौतिक नीड को फुलफिल करने के लिए, डिजायर को पूरा करने के लिए क्लेश मिटा कर नाम जप करना, नाम जप की साइड इफेक्ट है। उस साइड इफेक्ट को पाने के लिए वो जीवन को उसका मेन उद्देश्य बना करके नाम जप कर रहा है, इसलिए ये लो क्लास रीजन है। मीडियम क्लास रीजन क्या है ना, मीडियम क्लास उद्देश्य नाम जप करने का, दैट इज मुझे ये जन्म मृत्यु चक्र से ही बाहर निकलना है। क्योंकि उसको पता चल गया ना कि भौतिक क्लेश को मिटाऊंगा भी तो एक क्लेश मिट जाएगा तो 1000 क्लेश आएंगे फिर से, है ना। जैसे मुझे कोई पत्नी नहीं मिल रही, मैं 30 साल का हो गया, मैं पत्नी नहीं मिल रही, मैं 35 साल का हो गया प्रभु, और 2 साल निकल गए तो मैं नुन्नू से जान ही निकल जाएगा। शादी करूंगा भी क्या फायदा, है ना। शादी करवा दो, है ना। तो भौतिक इसकी इच्छा है भाई, शादी करना इम्पोर्टेंट भी है, उसको लग रहा है ना? तो प्रभु ने शादी करा दिया, क्लेश मिट गए उसके, है ना। नहीं, 1000 क्लेश आ गए। अब उसको बच्चे जो होंगे, जो पत्नी की डिमांड उसको फुलफिल करना है, एक्स्ट्रा जॉब करनी है, बच्चे के डायपर्स चेंज करने हैं, बच्चा रात को रोएगा, उसके बाद बच्चा जब बड़ा होगा उसका स्कूल फीस, हमारा 1000 उसने दुख ला दिया अपने जीवन में एक दुख मिटाने के लिए। भगवान का नाम लेकर के एक दुख मिटाया, 1000 दुख को उसने इन्वाइट किया, है ना। उसको समझ में आ गया व्यक्ति को, भाई देखो ये लो क्लास रीजन्स में रह करके मेरा कुछ नहीं होने वाला, लो क्लास उद्देश्य रख करके मैं जीवन में कुछ उखाड़ नहीं सकता। इससे अच्छा है कि मैं इस जन्म मृत्यु चक्र से निकल जाऊं, मोक्ष प्राप्त कर लूं, वैकुंठ जगत चले जाऊं या गोलोक धाम चले जाऊं। भाई निकलना है भाई मुझे इस दुख से। दिस इज मीडियम क्लास रीजन, मीडियम क्लास उद्देश्य। एंड इस व्यक्ति को मिलता है सिल्वर मेडल, है ना। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य पालन करने चल रहा है उसको चप्पल मारो आप, है ना। जो व्यक्ति भौतिक क्लेश मिटाने के लिए या भौतिक फायदा लेने के लिए कर रहा है उसको ब्रॉन्ज मेडल दो, कुछ अच्छा किया आपने, ठीक है, बढ़िया। लेकिन जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, सिल्वर मेडल दो इसको। ही इज इंटेलिजेंट एक्चुअली। ये व्यक्ति एक्चुअली में होशियार है, जो समझ गया कि ये दुखालयम है और सब कुछ यहाँ पर जो सुख है वो शाश्वतम है। अब सुख कभी टेम्परेरी रहता है और दुख तो हमेशा रहते हैं। मुझे इस फालतू दुनिया में रहना ही नहीं है। यह है होशियार व्यक्ति। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, मजेदार बात यह है कि जैसे हमारी उद्देश्य रहती है वैसा ही हमारा नाम जप का क्वालिटी भी रहता है।
तो जो लोग ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए या भौतिक फायदा या भौतिक क्लेश को भौतिक फायदा गेन करने के लिए, भौतिक क्लेश मिटाने के लिए नाम जप कर रहे हैं, या अशुद्ध नाम भास में रहते हैं, जो कि नाम जप का सबसे लोवेस्ट ग्रेड है, अशुद्ध नाम भास। इसमें इसमें व्यक्ति का जो नाम जप है, वो जब तक भौतिक सुख नहीं मिल जाता, क्लेश मिट नहीं जाते, ब्रह्मचर्य पालन नहीं हो रहा, तब तक ही अच्छा रहता है। जैसे ही हो गया कचरा, है ना, नाम जप छोड़ देते हैं व्यक्ति, इतना तक वो लो क्लास हो जाता है ना। सो दिस इज द लो क्लास रीजन। उसका नाम जप भी लो क्लास ही रहता है। अगर आप ये जितने भी लोग रहते हैं जिनका भौतिक क्लेश मिटाने के लिए नाम जप कर रहे थे, इनका कभी रिकॉर्डिंग सुनना वीडियो बना करके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, है ना, हरे राम 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 लाम 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 लाम, है ना, क्या लाम, है ना। तो इस तरीके से वाहियात, मतलब आप हंसोगे इन पे, इनके नाम जप को सुन करके उल्टे आ जाएगी। इतना घटिया नाम जप करने वाले यही लोग हैं। भौतिक क्लेश मिटाने के लिए, भौतिक फायदा के लिए, ब्रह्मचर्य पालन करने के नाम जप करने वाले, इनका नाम जप की क्वालिटी ये रहता है। जब तक वो नहीं मिलता तब तक का नाम जप का क्वालिटी ठीक है, जैसे मिल गया उसका नाम जप क्वालिटी ये हो जाएगा। नाम जप करते हुए सोएंगे, नाम जप करते हुए, है ना, वॉकिंग करते हुए नाम जप करेंगे, काम करते हुए नाम जप करेंगे, ये सब यही चिल्लर लोग ही है ना। लेकिन जैसे ही व्यक्ति, ये क्लियर कट होता है उसका उद्देश्य क्या, कि मुझे जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलना है, क्लियर कट, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए, मुझे समझ में आ गया इस दुनिया में हर जगह केवल दुख ही दुख है, मुझे कोई डिजायर नहीं है भौतिक, अब मुझे केवल और केवल जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलना है। इस प्रकार का जिसका उद्देश्य क्लियर हो जाता है, ये नाम जप करता है नाम भास, मतलब सीधा अटेंड टू चैंटिंग, है ना। तो हम जो एफर्ट कर रहे हैं कि हम अटेंड टू चैंटिंग करने की कोशिश भी कर रहे हैं, और हमारा कोई भौतिक ऐसा कोई सच लो क्लास रीजन भी नहीं है हमारा, फिर भी हम अटेंड टू चैंटिंग क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है, हमारा उद्देश्य मिक्स्ड है। हम कभी कभी कृष्ण प्रेम चाहते हैं, हम कभी कभी जन्म मृत्यु चक्कर से बाहर निकलना चाहते हैं, और कभी कभी हम भौतिक डिजायर चाहते हैं या भौतिक क्लेश मिटाने के लिए नाम जप करते हैं। इस प्रकार का अनक्लियर उद्देश्य होने की वजह से हम नाम जप करने में बहुत एफर्ट करते हैं, फिर भी हम अटेंटिवली नाम जप नहीं कर पाते। हम इतना प्रयत्न कर रहे हैं अटेंटिवली नाम जप करने की, फिर भी हम अटेंटिवली नाम जप नहीं कर पा रहे। इसका मेन उद्देश्य ही ये है, हमारा उद्देश्य ही क्लियर नहीं है। इसका मेन कारण क्या है, हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं है। जिस व्यक्ति का उद्देश्य मिक्स्ड रहता है, बहुशाखा, है ना, भगवता में बोलते हैं कृष्ण, जिनका बहुशाखा रहता है वो जीवन में कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। इस तरीके से जो लोग नाम जप करने में एफर्ट कर रहे हैं, फिर भी अटेंटिव नाम जप नहीं कर पा रहे, मन हजार चीजों में भाग रहा है, मन अनेकों विचार ला रहा है, अटेंटिव नाम जप नहीं हो पा रही है, इतना निराशा, इतना क्लेश, दुख क्यों है, नाम जप करने के बाद दुख क्यों आ रहा है भाई इसके जीवन में, क्योंकि इसका जीवन का उद्देश्य क्लियर नहीं है। ये अनेकों उद्देश्य लेकर के नाम जप कर रहा है, जिसकी वजह से नाम जप में एफर्ट कर रहा है, और पूरे 108 में ये केवल एक या दो ही सुन पाता है। ये क्या है, अपराध नाम। जिनका उद्देश्य क्लियर नहीं है वो अपराध नाम जप कर रहे होते हैं। तो हम सब जो है अपराध नाम के लेवल पे हैं, क्योंकि हमारा कोई ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए, भौतिक डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए, क्लेश मिटाने के लिए नाम जप नहीं कर रहे, हमारा मिक्सड है ना। हम कभी कभी चाहते हैं कृष्ण प्रेम, है ना, कभी कभी चाहते हैं हम जन्म मृत्यु चक्कर से मोक्ष प्राप्त, अरे भाई बहुत दुख हो गया, निकलना है मुझे यहाँ से, है ना। अनक्लियर रीजंस, है ना, अपराध नाम। जैसे ही व्यक्ति का रीजन क्लियर हो जाएगा, उद्देश्य क्लियर हो गया उसका, क्या, मुझे जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है किसी भी हालत में, तो उसको अब अटेंटिवली चैंटिंग करने की, एफर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, उसका अटेंटिव चैंटिंग होना शुरू हो जाएगा। इसको अटेंटिवली चैंटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही नाम जप करने बैठेगा इसका अटेंटिवली चैंटिंग होना शुरू हो जाएगा। उद्देश्य क्लियर हो गया, अटेंटिव चैंटिंग अपने आप होगा, नाम भास स्टार्ट हो जाता है ऐसे व्यक्ति का, शुद्ध नाम भास। ठीक है,
उसके बाद आता है उससे भी ऊंचा उद्देश्य, दैट इज कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। बह जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि, कि मुझे ना जन्म, नहीं ना जन्म, ना जन्म, हाँ ना जन्म ना धनम ना सुंदरीम बहुतात्मा जगदीश से काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात भक्तिर अहेतुकी त्वयि। दिस इज द हाईएस्ट रीजन, दिस इज हाई क्लास रीजन, दिस इज हाई क्लास उद्देश्य। क्या? कि मुझे जन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे धाम भी नहीं चाहिए, मुझे केवल और केवल आपका प्रेम चाहिए, मुझे केवल और केवल कृष्ण प्रेम चाहिए, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मुझे ना ही फॉलोअर्स चाहिए, मुझे ना ही पैसा चाहिए, मुझे ना ही आपके जीवन के क्लेशों को मिटाना है, मुझे ना ही जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलना है, मुझे केवल और केवल आपका कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्णा, खत्म। ऐसे व्यक्ति के हृदय में शुद्ध नाम प्रकट होता है। ऐसा व्यक्ति अटेंटिव नाम जप नहीं करता, एक्सटेसी अनुभव करता है। तो हमारा जीवन का उद्देश्य कैसा रहता है, उसके अनुसार हमारा नाम जप की क्वालिटी बनने लगती है। तो हमने 4 प्रकार के उद्देश्य को एक्सप्लेन किया और हम कंक्लूजन में क्या आ गए कि सबसे हाई क्लास उद्देश्य क्या होना चाहिए जिसकी वजह से हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सके। यही क्वेश्चन था, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। अगर आप कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के उद्देश्य को, है ना, रख करके आप नाम जप कर रहे हैं, देन आप शुद्ध नाम में आ जाओगे। कोई मिक्स दूसरा कोई रीजन नहीं होना चाहिए कृष्ण प्रेम के अलावा, मतलब नो रीजन एट ऑल। कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण प्रेम, है ना। जिस दिन आपका ये उद्देश्य हो गया, उस दिन आप शुद्ध नाम जपा करोगे, आपके जीवन के सारे क्लेश मिट जाएंगे, आपके सारे डिजायर फुलफिल हो जाएंगे, आप मोक्ष भी प्राप्त कर लोगे और कृष्ण प्रेम तो मिल जाएगा। तो यानी मोक्ष प्राप्त करना, जीवन क्लेश मिटाना, डिजायर्स को फुलफिल करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, ये सब क्या है? साइड इफेक्ट्स ऑफ कृष्ण प्रेम, है ना। तो जो मेन चीज है उसको छोड़ करके हम साइड इफेक्ट के पीछे क्यों पड़े हैं, है ना। पेस्ट खरीदने से ब्रश फ्री मिल रही है तो मैं पेस्ट खरीदूंगा ना। उस तरीके से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, मोक्ष भी मिल जाएगी, सारे दुख मिट जाएंगे। ब्रह्मचर्य तो क्या है, अत्यंत थर्ड क्लास बात है, वो तो हो ही जाएगा, है ना। समझे निश्चल प्रभु। सो तो ये है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा एग्जैक्टली, है ना। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।